अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ हम सी सेट के हर कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको लगेगा ये तो ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हम डिविजिबिलिटी से रिलेटेड रूल्स देख चुके हैं। अब उन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ हमें ये एक नंबर दिया हुआ है और ये पूछा है कि इनमें से ये किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 12 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं कि या तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। दोनों में से एक से नहीं चलेगा, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट जो है वो 9 होना चाहिए या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं कि लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं वो दोनों 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अगर देखें तो 4 से डिविजिबिलिटी का देख लें तो हम सी और ए दोनों को ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है तो सी या ए दोनों में से कोई आंसर होगा, और 4 से डिविजिबल नहीं है तो दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 74 को अगर देखें तो 74 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 72 4 से डिविजिबल है, 76 4 से डिविजिबल है, लेकिन 74 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर 4 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सी हट गया और ए हट गया हमारा। अब हमें बी चेक करना है कि बी मतलब 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देख रहे थे कि जहां पर भी सम 9 बन गया उसको उन नंबर्स को एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 और 1 9 बन रहे, इन्हें हटा देते हैं। 9 खुद ही है तो वो हटा देंगे। 2 और 7 ये भी हटा देंगे। 4 और 5 ये हटा देंगे। अगेन 8 और 1 बन रहा है, ये हटा देंगे। 2 और 7 हट जाएगा और 9 भी हट जाएगा। बचा कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो इन दोनों का सम भी 9 बन रहा है। तो ओवरऑल ये कैंसिल हो चुका है। ओवरऑल जो सम है वो 9 बन के सारा कैंसिल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 9 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देखते हैं अभी। An 8-digit number 4252746B leaves remainder 0 when divided by 3। तो हमने देखा था रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है कि वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो बी की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देख रहे थे, सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जहां भी हमारा 3 बन जाएगा या 6 बन जाएगा या 9 बन जाएगा सम, वो हम कैंसिल करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये 4 और 2 6 बन रहा है, इन्हें हटा देते हैं। देन 7 और 2 9 बन रहा है, ये हट जाएगा। 5 और 4 9 बन रहा है, ये हट जाएगा, और ये 6 भी हट जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा सम बचा वो बी ही बचा। ठीक है, तो अब इस बी पर डिपेंड करेगा कि नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब क्योंकि हमें दे रखा है 3 से डिविजिबल है, तो हमें बी की ऐसी वैल्यूज देखनी है कि जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है। अगर मैं बी की वैल्यू 0 लूं तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? होगा, क्योंकि 0 भी हो सकता है सम। तो 0 होगा तो 3 से डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट केस तो हमारा ये बन गया। ठीक है, देन 1 होगा तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 2 हुआ तो क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 होगा तो 3 से डिविजिबल होगा, तो सेकंड केस हमारा ये यहाँ पर बन गया है। ठीक है, देन 4 होगा तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 5 होगा तो नहीं होगा। 6 होगा तो 3 से डिविजिबल हो सकता है, तो थर्ड केस हमारा ये यहाँ पर आ गया है। तो अभी तक हमारे 3 केस आ चुके हैं, जब जो 3 ऐसी वैल्यूज हो चुकी हैं बी की जो पॉसिबल है ये पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए। क्या क्या हो गई? एक तो 0, एक 3 और एक 6। ठीक है, 7 पे भी नहीं होगा और 8 पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भी 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट हमारा बचेगा 9। तो अगर बी की वैल्यू 9 है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, तो हाँ हो सकता है। तो फोर्थ केस हमारा ये आ गया। तो एक वैल्यू जो बी की पॉसिबल है वो है 9। तो 4 वैल्यूज हमने यहाँ पर देख ली हैं जो बी की ऐसी हो सकती है जिससे ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर? सी 4। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, बाकी इसी तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट p? ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये एक नंबर दिया हुआ है और ये कहा है कि ये
7 से डिविजिबल है, तो हमें p की वैल्यू बतानी कि ये p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा जब हमने ये 2021 वाला पेपर डिस्कस किया था, उसमें हमने सिंपल यही किया था कि एक एक करके ऑप्शंस को पुट करते जाएं, क्योंकि अब नहीं पता है अगर आपको 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, तो आंसर हमें पर निकालना है कैसे भी करके। तो सिंपल सा इसका ये हो सकता है कि हर एक वैल्यू को यहाँ पर p की जगह पुट कर दें 1, देन b ऑप्शन में 6 है तो 6, c में 7 है तो 7 और d में 9 है तो 9, और चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में वो 7 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन अब हम क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम और भी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, इन्हें हम 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, 3 यहाँ पर एक दो ही बचे तो यहाँ आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि ऑल्टरनेट वाले का सम करेंगे, तो यहाँ पर जो ये 369 प्लस 981 माइनस उसके अलावा जो उसके बीच वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 25p माइनस 37, तो इन्हें सम कर देंगे तो ये इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब ये सम करेंगे तो कितना आएगा, 910 देन 5 देन प्लस 1 13 1350 माइनस, अब ये 225p है एक नंबर, तो ये एज इट इज ही रहने देंगे 25p माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस 37। ठीक है, तो अब 1350 में से 37 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 3131। ठीक है, माइनस 25p। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, p की वैल्यूज ऑप्शन में से पुट कर देते हैं। तो पहले 1 पुट करके देखेंगे, देन 6, देन अगर फिर भी नहीं आएगा तो 7, और फिर भी नहीं आएगा तो 9। तो एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1313 माइनस 251, ए ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 11 माइनस 5 6 एंड देन 12 माइनस 2 0, तो 1062 ये हमारा आया है। तो 1062 क्या 7 से डिविजिबल है, ये चेक करते हैं। तो 1365 नहीं होगा, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्या आएगा 1313 माइनस 256। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 7, देन 10 माइनस 5 5 10। ठीक है, अब 1057 इसे 7 से डिवाइड करके चेक करते कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये कितना आएगा हमारा 1, देन 3, तो 5 टाइम्स एंड देन 1 टाइम, तो ये पूरा पूरा 7 से डिविजिबल है। 151 यहाँ पर हमारा आया इसे 7 से डिवाइड करने पर, तो बी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ आया ये क्या किया हमने, 3 3 के ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया है, उसके बाद सबको एक एक कर, जो भी ऑल्टरनेट वाले हैं, जो ऑल्टरनेट वाले हैं उन्हें प्लस करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये ऑड प्लेस पर है, ये भी ऑड प्लेस पर है, तो ऑड प्लेस वाले को हम प्लस कर रहे हैं और इवन प्लेस वाले को हम माइनस कर रहे हैं। ये इवन प्लेस पर है तो इसे हम माइनस कर रहे हैं, और ये भी इवन प्लेस पर है तो इसे भी हमने यहाँ पर माइनस किया है। तो ऑड प्लेस वाले को सम कर रहे हैं और इवन प्लेस वाले को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर फाइनली हमने वही करा है कि ऑप्शंस एक एक करके रखा है और चेक करा कि कौन से में वो 7 से डिविजिबल आएगा। ठीक है, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर आ रहा है। और नहीं तो अगर सिंपल नहीं एग्जाम में स्ट्राइक करे कि 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, कैसे करेंगे, तो सिंपल इसमें p की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले 1 पुट करके देख लेंगे ऑप्शन ए की, फिर 6 पुट करके देख लेंगे तो आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ के 7 एंड देन 9 अलग अलग वैल्यूज पुट करके सिंपली 7 से डिवाइड कर करके चेक कर लेंगे कि वो कौन सी वैल्यू पे 7 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the number of possible pairs of PQ if the number this is divisible by 3 and 5? ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो एक नंबर दिया है, इसमें हमें P और Q के पॉसिबल पेयर्स बताने हैं कि नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो क्यू के लिए दो केसेस बन रहे हैं, या तो क्यू 0 हो सकता है या क्यू 5 हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट केस लेके देखते हैं कि क्यू 0 है। ठीक है, तो अब 3 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए क्या है, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे भी 3
6 या 9 बनेगा, हम उन नंबर्स को एलिमिनेट कर देंगे सबसे पहले तो ये 3 को ही एलिमिनेट कर देते हैं, 7 और 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 + 5 10 प्लस पी, क्यों हम 0 ले रहे हैं तो वो 0। ठीक है, तो अब 10 में पी को हमें ऐड करना है, तो पी क्या क्या हो सकता है? पी या तो 2 हो सकता है ताकि ये 12 बन जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए, या फिर पी 5 हो सकता है ताकि ये 15 बन जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए, या फिर पी 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 केस हो रहे हैं यहाँ पर, 2, 5 और 8। और क्यू क्या है? 0। तो पहला पी और क्यू का क्या हो गया? 2 और 0, दूसरा हो गया 5 और 0, और तीसरा हो गया 8 और 0। ठीक है, अब दूसरा केस हम लेके चलेंगे कि Q की वैल्यू अगर 5 है तो क्या ऑप्शन, P के क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वाले केस में फिर से वही सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? 5 + 5 10 + 5 15, ये ऑलरेडी 15 बन रहा है। ठीक है, प्लस P। तो अब P के क्या क्या केसेस हो सकते हैं? तो या तो P 3 हो जाए ताकि ये 18 से डिविजिबल होगा, या फिर P 0 हो जाए ताकि ऑलरेडी 15 है तो फिर वो डिविजिबल रहेगा, या फिर P 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 21 बन सकता है, या फिर P 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन P के इस वाले केस में पॉसिबल है। तो अभी क्या क्या बन जाएंगे? 0 5 0 3, सॉरी, हाँ 0 5, सॉरी यहाँ पर ये 0 3 नहीं आएगा, 3 5, P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 5। ठीक है, 6 5 और 9 5। तो चार केसेस इस वाले केस में बन रहे हैं। तो यहाँ 3 प्लस ये 4, टोटल कितने केसेस पॉसिबल है? 7। ठीक है, तो टोटल पी और क्यू की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 7 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 7 पेयर्स बन सकते हैं इस तरह से। तो आंसर क्या होगा इसका? ए 7। ठीक है, आगे चलते हैं। Let x by z be a three-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. Then x by z plus yzx plus zxy is not divisible by, तो सबसे पहले तो not पूछा है हमसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें x y z क्या है? एक 3 डिजिट नंबर है, पर वो नंबर कैसा है कि वो x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली एक्स वाई जेड जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 123 हम यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट जो है वो यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। तो 123 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 124 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली कोई भी एक सिंपल सा नंबर अज्यूम करना है, ताकि बस इस कंडीशन को फुलफिल करता हो वो नंबर। ठीक है, अब एक्स वाई जेड हमने 124 ले लिया, तो सब यहाँ पर जो ये नंबर हमें पूछा है वो क्या हो जाएगा? 124 प्लस वाई पहले आ जाएगा, तो 241 प्लस 1, देन एक्स, सॉरी, यहाँ पर ये आएगा 4, जेड पहले आएगा, जेड देन x1 एंड देन 2। ये हमने x माना है, ये y और ये z। ठीक है, तो ये इन तीन का सम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 4 + 1 5 + 2 7, 2 + 4 2, 2 + 4 6 + 1 7, 1 1 + 2 3 + 4 7। ओके, तो नंबर बन गया हमारा 777। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल है ये। हाँ है, 7 + 7 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 21, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन 9 से ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 से ये डिविजिबल नहीं है। 37 से भी ये डिविजिबल है। और x + y + z की अगर हम बात करें, तो x + y + z कितना हो रहा है? 4 + 2 6 + 1 7, 7 से भी ये डिविजिबल है। ठीक है, 7 7 7 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 1 1 1 ट्रिपल 1 बन रहा है, तो ये 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 ऐसा नंबर है जिससे ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी 9। ठीक है, क्वेश्चन में ये 37 का हम देखना भूल गए, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमारा 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो ट्रिपल 1 ये बन रहा है, तो अब इसमें जब सम करेंगे हम तो 3 सम आ रहा है, 1 + 1 + 1 करेंगे तो सम 3 आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसे 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 37 ही आएगा। तो एक तरह से जो ये 1 1 1 है, ये है 3 × 37, तो ये 37 से भी डिविजिबल है। 7 7 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1 1 1,
तो 111 को हम लिख देंगे 3 इंटू 37। तो ये 7, 3 और 37 तीनों से ही डिविजिबल है। तो इसलिए 3 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, 37 एलिमिनेट हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 7 आ गया, तो वो भी हट गया। ठीक है, तो आंसर हमारा सिर्फ बी आएगा इसमें, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many three-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? ठीक है, तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर बोला है, तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, कितने भी हो सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन ऐसे नंबर जो इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये, इनमें जीरो नहीं होता है और कोई भी नेगेटिव नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हो सकते हैं जिनमें कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है और हर डिजिट जो है वो ऑड होनी चाहिए। और क्या दिया है कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑड डिजिट्स कौन कौन सी होंगी सिंगल? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब ये बोला है वो जो भी नंबर होगा 3 डिजिट होगा, लेकिन जो लास्ट डिजिट होगी वो तो 5 ही होगी, क्योंकि नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 0 इस वाले केस में हो नहीं सकती क्योंकि सारी जो डिजिट्स हैं वो ऑड हैं, तो 0 को हम नहीं लेंगे। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, तो 3 प्लेसेस हमारे पास हैं क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस पर तो 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन हमारे पास इस फर्स्ट प्लेस के लिए है। या तो यहाँ 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन इनमें से जब कोई भी एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा तो इस वाले प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक नंबर इस प्लेस पर आ गया फर्स्ट प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस पर 3 ही ऑप्शन बचेंगे। तो टोटल कितने केसेस हो गए? 4 इंटू 3, 12। ठीक है, वैसे भी देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं। तो अब यूनिट डिजिट पे तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 1, 3, 5, या फिर 1, 7, 5, या 1, 9, 5। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट 3 ले लेते हैं, तो 3, 1, 5, 3, 7, 5, या फिर 3, 9, 5। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट हम 7 ले लेंगे, 7, 1, 5, 7, 3, 5, या फिर 7, 9, 5। या फिर 9 हम फर्स्ट डिजिट ले लेंगे, तो 9, 1, 5, 9, 3, 5 और 9, 7, 5। इस तरह से टोटल 12 केसेस हमारे पास बन जाएंगे। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। ठीक है, तो टोटल 12 पॉसिबिलिटीज ऐसी होंगी। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 12। ठीक है, आगे चलते हैं। If r and s are different integers, both divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? मतलब वो ट्रू तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। तो हम कोई भी r और s, कोई भी दो ऐसे इंटीजर्स अज्यूम कर लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हो। तो हम मान लेते हैं कि r 10 है और जो s है वो 15 है। ठीक है, तो ए ऑप्शन चेक करते हैं। आर माइनस एस कितना हो जाएगा? सॉरी, आर को बड़ा ले लेते हैं तो ये 15 और एस छोटा ले लेते हैं तो ये 10। इजी रहेगा, बाकी और कोई वो नहीं है। तो आर माइनस एस कितना हो जाएगा? 5। इज डिविजिबल बाय 5? हाँ है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। आर प्लस एस, आर प्लस एस कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10, 25। इज डिविजिबल बाय 10? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। 10 के लिए क्या था? यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आ रही है, तो बी हमारा रॉन्ग हो गया। बी, आर प्लस एस इज नॉट नेसेसरीली डिविजिबल बाय 10, तो बी ही हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बाकी और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सी, आर इंटू एस, आर इंटू एस करेंगे तो क्या आएगा? 150 इज डिविजिबल बाय 25। तो ये 25 से डिविजिबल है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि लास्ट की जो दो डिजिट है वो या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 00 हो, तो वो नंबर 25 से डिविजिबल होता है। यहाँ 50 आ रही है हमारी, तो ये डिविजिबल है 25 से। ठीक है, डी भी चेक कर लेते हैं। तो डी क्या है? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 प्लस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, तो ये कितना हो गया? 325। इज डिविजिबल बाय 5, तो हाँ यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ रही है, तो ये 5 से डिविजिबल है। तो बी ही हमारा होगा कि आर प्लस एस इज नॉट नेसेसरीली डिविजिबल बाय 10। ठीक है, नॉट नेसेसरीली यहाँ हमें पूछा,
तो बी आंसर इसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Consider all three-digit numbers without repetition of digits obtained using three non-zero digits which are multiples of 3. Let S be their sum. Okay, then which of the following is or are correct? ठीक है, तो हमें एक 3 डिजिट नंबर ऐसे कंसिडर करने हैं जिनकी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी और सारे जो डिजिट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो या तो डिजिट 3 हो सकती है, या 6 हो सकती है, या 9 हो सकती है। इसमें हम 0 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमें दिया है कि डिजिट्स जो हैं वो नॉन जीरो होंगी। ठीक है, तो अब 369 को यूज करते हुए कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं? तो फर्स्ट तो 369 बन जाएगा, देन सेकंड 396 हो जाएगा, देन 639 हो जाएगा, या फिर 693 हो जाएगा। देन 9 को पहले ले लेंगे तो 936 हो जाएगा और 963 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 नंबर पॉसिबल है इन डिजिट्स को यूज करते हुए। अब हमें क्या दिया है कि एस जो है वो इनका सम है, तो इनका सम कर लेते हैं। तो सम क्या आएगा इसका? 6993। ठीक है, तो 3996 ये हमारा हो गया एस। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये जो डिजिट्स का सम है, ये 9 9 कैंसिल हो रहा है, 3 + 6 ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये पूरा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पर ट्रू हो गया कि जो नंबर है एस वो 9 से डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है कि 74 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, तो 74 क्या है? 74 है 2 × 37। तो बेसिकली हमें 37 से ही इसका चेक करना है। 2 से तो दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 2 से तो ये डिविजिबल है, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि 37 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखो, हमें नहीं पता कि 37 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, हमने देखा भी नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसे। 3996 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा? ये 4 टाइम्स, देन अगेन 4 टाइम्स, देन अगेन 4 टाइम्स। तो ये 444, लास्ट वाले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 777 हमारा आ रहा था, उसी केस की तरह ये हमारा हो गया। यहाँ पर हमारा 444 आ रहा है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 111। अब ये 111 क्या होता है हमने देख लिया है, ये होता है 3 × 37। तो ये जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 37 से भी है। तो हमें तो 2 × 37 ही देखना है ना। तो 2 × 37, यहाँ से 2 से डिविजिबिलिटी आ रही है, यहाँ से 37 से आ रही है, तो दोनों से ही डिविजिबल है, तो 74 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पर सी, 74 और 9 दोनों से ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। How many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition of the digits? Okay, तो 5 डिजिट के प्राइम नंबर्स देखने हैं हमें, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स को यूज करके बन सकते हो। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद से, जो भी अगर हम कोई प्राइम नंबर ले रहे तो खुद से या 1 से डिविजिबल हो, उनके अलावा किसी और से डिविजिबल वो नहीं होंगे, उनके अलावा कोई और फैक्टर उनका नहीं हो सकता। इनके सिर्फ एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होंगे, 1 या फिर वो खुद। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? 1, 2, 3, 4, 5 इनसे डिविजिबिलिटी बतानी है। ठीक है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें यहाँ दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे, तो एक नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5 ही है। ठीक है, अब इसका सम ऑफ द डिजिट्स हम करके देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सम ऑफ द डिजिट करेंगे, तो ये 1 और 2 3 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ये 4 + 5 9 बन रहा है, तो ये पूरा ही 3 से डिविजिबल है नंबर। तो अब हम इन डिजिट्स को कैसे भी अरेंज कर ले, 5 4 3 2 1 या 5 5 4 1 2 3, किसी भी तरह से किसी भी ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज कर ले, या फिर 2 3 1 4 5, कोई भी ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज कर ले, जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो तो 3 से डिविजिबल ही आएगा, और वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 तो इसमें एक फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? हमारा 0। कोई भी ऐसा प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ ABC into DEED is equal to ABC into ABC, where ABCD and E are different digits, तो हमें डी और ई की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो हम देख चुके हैं, ये हमने पहले ही जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें कॉन्सेप्ट में देखा है। एबीसी अगर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ हो, तो इसका एक फैक्टर 1001 होता ही होता है।
ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 1 और ई की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी डी की वैल्यू 1 हो गई और ई की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमारा यहाँ से ही आ जाएगा कि डी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू 0 है। लेकिन इसे अगर हम और कॉन्सेप्ट वाइज देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये 1001 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर हमें नंबर क्या दिया हुआ है, ए बी सी। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं थोड़ा सा इससे हटके हम समझते हैं 1, तो ये क्या है, सिंपली एक यूनिट डिजिट है 1। अगर मैं दो डिजिट्स की बात करूं 12, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जीरो लगाया है। 123 अगर मैं कोई नंबर लूं तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 23। तो जिस भी प्लेस पर ये 1 है उसके बाद वाले नंबर्स को डबल जीरो लगाकर हम लिख दे रहे हैं और बाकी के नंबर को हम बाद में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एबीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी 000 प्लस ए बी सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। जो ये पहले वाला डिजिट है इसे हमने वो डिजिट ही लिख के उसके बाद में जीरो लगा दिए हैं और बाकी वाले डिजिट्स को हमने अलग से ऐड कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, अगर एबीसी से समझना मुश्किल हो रहा है तो हम इसे कोई भी नंबर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह है 936। ठीक है, एबीसी की वैल्यू हमने 936 मान ली है, ए बी सी। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया, 936,000 प्लस 936। ठीक है, अब सम करेंगे तो क्या आएगा, 936,936, यही सम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 936 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 100। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 ही बचेगा क्योंकि 936 हमने कॉमन ले लिया। तो अब ये नंबर हमारा क्या हो गया, 936 इंटू 1001। तो आ गया हमारा ये हमारा हो गया डी और ये हमारा हो गया ए बी सी। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, ए बी सी 936 यही हमारा आया। तो इसका अगर हम जो कॉन्सेप्ट देखें वो ये है, ये जो 1001 निकल कर आता है वो यहां से निकल कर आता है। ठीक है, तो डी की वैल्यू 1 आ जाएगी और ई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। तो हम देख ही चुके हैं एक्स वाई जी, इस फॉर्म का कोई भी नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा, 1001 से। और ये जो 1001 होता है ये 7 इंटू 11 इंटू 13 इससे मिलकर बना है। तो ये जो नंबर है पूरा एक्स वाई जी ये इन तीनों से ही डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी 7, 11 एंड 13। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास में ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 1001 है ये होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स यूज हो रहे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल खुद से ही एक बार ट्राई करना है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर देना है, प्लीज ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो सारे ही कॉन्सेप्ट एक ही बार में यूज हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो 2022 वाले पेपर में हमने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया है। फिर भी डाउट है तो आप वापस से पूछ सकते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में वापस से डिस्कस कर लेंगे। कोई इश्यू नहीं है वापस से डिस्कस करने में, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। ठीक है, और प्लीज चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, औरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।